ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री पदभार संभालने के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक्शन की शुरुआत राजधानी रांची के कड्रू गोडाउन से की। जेएसएफसी गोडाउन में निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई, जिस पर कार्रवाई भी की गई और आज सुबह से ही खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में निरीक्षण किए। साक्षी और जुगसलाई जेएसएफसी गोडाउन में जब जांच की गई तो कई गड़बड़ियां पाई गई। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं साक्षी और जुगसलाई जेएसएफसी गोडाउन की, जहां खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। घंटों जांच चली और कई अनियमितताएं, कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन लोगों ने मेंटेन किया नहीं है स्टॉक रजिस्टर में। कहीं ना कहीं जो डे बाय डे का मेंटेन करना है, 10-10 दिन 12-12 दिन का स्टॉक रजिस्टर जो है खाली पड़े हुए हैं। और अभी चीनी को हमने जो है देखा, चीनी स्टॉक रजिस्टर में 12 क्विंटल दिखाई गई। जब हमने भौतिक सत्यापन कराया तो 9 क्विंटल, मतलब 3 क्विंटल कहाँ चली गई। कोई चीनी के पैर तो होते नहीं हैं। तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, मीर साहब ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। इसी उद्देश्य से लाया था कि कोई आदमी भूखा ना हो और किसी की मौत भूख से ना हो। और आज जब हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करके हमको खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में हमको जो है सेवक बनाया है, तो निश्चित तौर पर मैं हमारे नेताओं का जो उद्देश्य है, जो उनकी मानवीय दृष्टिकोण है, उसको मजबूत करूं। और इसीलिए मैंने कड्रू में भी जाके भौतिक सत्यापन किया। तो सूबे में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खाद्य आपूर्ति मंत्री गोडाउन पहुंचता है और घंटों तक जांच करता है। हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। हम प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, आज दिन भर खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता का एक्शन देखने को मिला है। जमशेदपुर के साक्षी और जुगसलाई स्थित जेएसएफसी गोडाउन में जांच की गई। भारी अनियमितता पाई गई है, जहां 3 क्विंटल से अधिक चीनी गायब पाया गया, वहीं 29 क्विंटल से ज्यादा दाल गायब पाया गया है। जांच जब खत्म हुई तो अपडेट क्या थी, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सूबे के मंत्री जब से पदभार लिया है खाद्य आपूर्ति मंत्री का, तब से लगातार वो एक्शन मूड में नज़र आ रहा है। चाहे रांची की बात करें या फिर जमशेदपुर की बात। आज जमशेदपुर में लगभग 2:30 बजे वो पहुंचे। पहले साक्षी जो गोदाम है वहां पहुंचा। गोदाम में जो गोदाम के इंचार्ज थे, वो उनके यहाँ कोई घटना घट गया था, तो वो गोदाम बंद था। लेकिन उसके बाद वो बर्मा माइंस स्थित जो झारखंड खाद्य आपूर्ति निगम का जो गोदाम है वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने जितने भी रजिस्टर है वो पहले जांचा। उसके बाद जो खाद्य सामग्री रखे, चाहे वो गेहूं की बात करें, चीनी की बात करें, दाल की बात करें या नमक की बात करें, सारे बोरों को उन्होंने मिलवाया और कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता पाई गई। चाहे हम चीनी की बात करें तो लगभग 3 क्विंटल चीनी कम पाए गए। वहीं 25 क्विंटल करीब दाल जो है वो कम पाए गए। गेहूं है वो 270 क्विंटल ज़्यादा पाया गया। तो ये सारी अनियमितता पाई गई है, जहां सूबे के मंत्री लगातार वहाँ बैठे, खुद भी बैठे हुए थे। उसके बाद वो वहाँ से बगल के एक गोदाम था, वहाँ जहाँ नीमक रखा हुआ था, जहाँ पर ये साड़ी रखी हुई थी, जहाँ धोती रखी हुई थी, जहाँ लुंगी रखी हुई थी, वो सब को भी जांचा कि वो प्रॉपर सही रखा है कि नहीं, या नमक का कितना स्टॉक है, वो सारी चीज़ों को भी उन्होंने देखा। और उसके बाद वापस फिर वो बर्मा माइंस पहुँच गए और लगातार जो भी रजिस्टर रोस्टर है उसे जाँच किया और कई अनियमितताएँ पाई गई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं मेंटेन था, साथ ही जो अनाज है वो गायब थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें साफ तौर पे कहा है कि जो कार्रवाई होगी, जो भी अनियमितता है, जो भी पदाधिकारी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से मंत्री पद का भार लेने के बाद वो एक्शन में नज़र आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पीडीएस दुकानदार के यहाँ भी जाकर वो जाँच करेंगे। अगर वो पीडीएस दुकानदार अगर सही में जो गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए वो राशन नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको ये कंप्लेन भी मिली कि चीनी, अगर मान लीजिए अगर आपको 20 किलो अगर गेहूं देना है, उसमें
16 किलो ही गेहूँ मिलता है, 4 किलो गेहूँ गायब हो जाता है, कहाँ चल जाता है तो पीडीएस दुकानदार कहते हैं कि हमें देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी बातें सामने आई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो पीडीएस दुकानदार है उनकी भी बात कही कि पीडीएस दुकानों में भी मैं जाऊँगा और उसकी भी भौतिक सत्यापन करूँगा, फील्ड जाकर विजिट करूँगा, ताकि जो गरीब को अनाज देने की जो मुहिम राज्य सरकार ने छेड़ रखा है कि हर गरीब को उसका राशन मिलना चाहिए, जो राशन देने की बात है, अगर वो नहीं मिलता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी कल्पित है उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो अगर भेजना पड़े तो जेल भी भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकते हैं आज दिन भर लगभग 7 से 8 घंटे लगातार मंत्री जी स्वयं गोदाम में डटे रहे और पूरी प्रक्रिया को अपने आँख के सामने जाँच कराया और जो जांच में सामने है उस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी आयुष जी बिल्कुल प्रभात। तो आज जिस तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्रवाई की है, अब हड़कंप हर एक खेमे में मचा हुआ है, खास करके खाद्य आपूर्ति विभाग में अभी फिलहाल हड़कंप है। भ्रष्ट अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं क्योंकि अब धीरे धीरे कार्रवाई होगी। अब तक जांच हुआ और अब मंत्री बन्ना गुप्ता ने कह दिया है कि अब कार्रवाई होगी। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के साक्षी और जोगसला स्थित जेएसएफसी गोडाउन में जांच की और भारी अनियमितता पाई गई है। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अब कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि आगे खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता का क्या एक्शन होने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।